हरिओम। स्थूल शरीर की बात हम कर रहे हैं। सुखों दुखों को भोगने के लिए प्रभु द्वारा जीव को स्थूल शरीर दिया है। जीव शरीर के साथ जन्म लेता है, शरीर के साथ मरता नहीं। मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। ये शरीर प्रभु ने जीव को सुखों दुखों को भोगने के लिए दिया है। जीव शरीर के साथ जन्म लेता है, शरीर के साथ मरता नहीं। ये स्थूल शरीर जितनी देर जीवित रहता है उतनी देर जीव के साथ प्रभु भी आत्मा के रूप में शरीर में रहते हैं। ये स्थूल शरीर जितनी देर जीवित रहता है उतनी देर जीव के साथ प्रभु भी आत्मा के रूप में शरीर में रहते हैं। स्थूल शरीर में जीव व परमात्मा साथ साथ रहते हैं, परंतु जीव को शरीर में प्रभु की प्रेजेंस का ज्ञान नहीं रहता। स्थूल शरीर में जीव व आत्मा साथ साथ रहते हैं, परंतु जीव को अपनी अज्ञानता के कारण प्रभु की प्रेजेंस का ज्ञान नहीं रहता। इसी अज्ञान के कारण जीव सारा जीवन प्रभु को शरीर से बाहर ढूंढता रहता है। जिन्हें शरीर में प्रभु की प्रेजेंस का ज्ञान हो गया, साधना आराधना के बलबूते पर जिन्हें शरीर में प्रभु की प्रेजेंस का ज्ञान हो गया, वह साधना द्वारा प्रभु से एक हो गए। उनका शरीर प्रभु का मंदिर बन जाता है। उनका शरीर लोगों के लिए प्रभु का मंदिर बन जाता है। लोग उनके शरीर की पूजा करने लग जाते हैं और ऐसे लोग धरती पर साकार रूप में प्रभु ही होते हैं या प्रभु की तरह ही जाने जाते हैं। जब तक स्थूल शरीर रहता है उसमें आत्मा के रूप में परमात्मा वास करते हैं। स्थूल शरीर रहते हुए प्रभु से एक हो गए और शरीर छोड़ने के बाद उनका विलय प्रभु से होगा। इसको एक बार फिर सुन लो। स्थूल शरीर रहते हुए, जो शरीर में रहते हुए प्रभु का साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रभु से एकता को महसूस कर लेते हैं, परंतु असली उनका प्रभु में विलय शरीर छोड़ने के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। इसे ऐसे समझें, शरीर में आत्मा और विश्व में परमात्मा, ये एक ही नाम के दो, एक ही चीज़ों के दो नाम हैं, पर इनमें अंतर बहुत है। आत्मा में और परमात्मा में अंतर बहुत है। इसको पूरी तरह समझाने के लिए मैं आपको जीव और परमात्मा के बीच जो मेन डिफरेंसेस हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। परमात्मा और जीव के बारे में आप ध्यान से सुनें। जो जीव है वो अनीश्वर है, एक जगह रह सकता है और शरीर में ही रह सकता है। जितनी देर ये शरीर जिंदा रहेगा जीव शरीर के बाहर नहीं जा सकता। जीव असर्वज्ञ है,
सबका ज्ञाता नहीं है। जीव जो है ये सबका ज्ञाता नहीं है। जीव शरीर के अलावा और शरीरों के जीवों बारे कुछ नहीं जान सकता। जीव अपने शरीर के अलावा दूसरों के शरीरों के जीवों बारे कुछ नहीं जान सकता। जीव केवल देह का पोषक है। केवल ये बता सकता है कि मेरी देह को भूख लगी है, प्यास लगी है। दूसरों की देहों बारे ये कुछ नहीं बता सकता। कहने का भाव जीव केवल अपनी देह का ही पोषक है। सब कुछ नहीं जान सकता, सब कुछ नहीं कर सकता। जीव शरीर में होते हुए या ब्रह्मांड में होते हुए ये सब कुछ नहीं कर सकता। जीव सब की आत्मा नहीं, केवल जीव आत्मा है। इसलिए इसको केवल जीव की आत्मा ही है। अब परमात्मा के बारे में सुनो। सर्वेश्वर है, परमात्मा सब जगह है, कण कण में है और सब शरीरों में है आत्मा के रूप में। सर्वज्ञ है, परमात्मा सबका ज्ञाता है। जब सबके शरीरों में मौजूद है तो सबकी बात वो जानता है, उससे कुछ छुपाया नहीं जाता। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। परमात्मा ही पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ कर सकता है। सबका पोषण है, पोषक है, पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है और सबकी आत्मा है। सब जीव आत्माओं में, सब चेतन आकृतियों में आत्मा के रूप में वह विराजमान है। परमात्मा सर्वधर्म मान्य है। सब धर्म, चाहे जीव किसी भी धर्म में मानने वाला हो जाए, पर परमात्मा सबको मानता है। परमात्मा को सब मानते हैं। परमात्मा सर्वमान्य है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वोपरि है, परमात्मा सर्वज्ञ है। सबकी आत्माओं को जानता है। परमात्मा ही केवल अंतर्यामी है, परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। अब फिर शरीर की बात करते हैं। त्वचा, मांस, रस, रक्त, नाड़ियाँ, चर्बी, हड्डियों को बनाकर स्थूल शरीर सुख दुख भोगने का घर है। ये इन चीज़ों से बना हुआ शरीर सुख दुख को भोगता है। प्रभु द्वारा जीव का विकास पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को पंजीकृत करके हड्डियों का ढांचा बनाकर उस पे मांस, नस, नाड़ियाँ भरकर ऊपर चर्बी का कवर चढ़ा दिया। इस तरह स्थूल शरीर की प्रधानता, इस तरह स्थूल शरीर की प्रधानता केवल जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था में ही स्थूल शरीर अपने ज्ञान व कर्म इंद्रियों का प्रयोग करके संसार के भोगों को भोग सकता है। शरीर में आंतरिक इंद्रियां भी हैं। इंद्रिय मतलब इंस्ट्रूमेंट। शरीर की बाहरी इंद्रियों का पार्शियल कंट्रोल मन के पास है, पर शरीर के अंदर जो आंतरिक सिस्टम है, जैसे डिजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इन और हार्ट, लंग्स, फेफड़े वगैरह, इनका कंट्रोल मन के पास नहीं है।